हम कुछ बात करेंगे आज मुजस्समा साजी की, स्कल्पचरिंग की, और रफत हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की एक लीडिंग स्कल्पटर हैं। पूरी दुनिया में इन्होंने अपना नाम बनाया है। रफत शाहीन, वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरे लिए एजाज़ है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो बहुत बातें आपसे करनी हैं और सबीन ने तो आपकी कुछ तस्वीरें भी लाइन अप कर रखी हैं दिखाने के लिए। हाँ। वो भी हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले तो आपके बचपन से शुरू करते हैं। हमने सुना है कि 15 साल की उम्र में आपने एक कंपटीशन विन किया था एज अ स्कल्पटर, और फिर 15-16 साल की उम्र से ही दुनिया भर घूमनी शुरू कर दी एज अ रोल मॉडल। वो जरा कहानी हमें मुख्तसरन सुनाइए। ऐसा था कि क्योंकि मुझे जहाँ तक मेरा शऊर का याद पड़ता है कि मैंने कुछ घर में पेंटिंग्स जैसा कि कुछ चीज़ें करनी, और फिर साथ में थोड़ा जज्बाती भी जाना कि अगर मैं नहीं कुछ कर पा रही तो क्यों नहीं कुछ कर पा रही। तो अम्मी अब्बू ने उस चीज़ को बड़ा सीरियस लिया, और अक्सर औक़ात फादर के फ्रेंड्स आते थे तो मेरी कुछ बनी हुई चीज़ें उनको दिखाई जाती थी कि देखो इसने क्या बनाया, तो ज़रा अच्छा लगता था। फिर उसके बदले में अब्बू से 5 रुपये 10 रुपये मिलना, तो उनको इनाम के तौर पे। हाँ, उनको भी इकट्ठा, और इसमें थोड़ा सा चीज़ें और बनानी कि ठीक है जी अब्बू दे रहे हैं तो थोड़े से और पैसे भी आ जाएंगे, क्या एक पेपर पेंसिल, वो भी अम्मी बुक है, उस पर तो बना के देना है। तो खैर वो फादर के एक फ्रेंड थे, उन्हें बड़ा अच्छा लगता था मेरा काम, तो एक दिन आए और उन्होंने कहा कि ये न्यूज़पेपर के अंदर एक कंपटीशन आया हुआ है इंटरनेशनल, तो उसके अंदर इसको करवा लेते हैं, compete करवाते हैं। तो क्या हुआ, मैंने बना के चीज़ें भेज दी, और जब कोई 3 माह गुजरे तो मुझे एक कॉल आई कि आपने पहला इनाम हासिल कर लिया पूरी दुनिया में। तो वो मेरे लिए इतना पहले तो यकीन नहीं आया होगा कि ये कुछ है ना? ऐसा ही हुआ। छोटी बहन ने फ़ोन उठाया, और छोटी बहन ने फ़ोन उठाने के बाद कहा तुम्हारी किसी दोस्त ने ना मुझे कॉल किए, मैं पीटी सर होता था हमारे घर में उस वक्त, तो कहती बड़ी इंग्लिश बोलती। मैंने भी फर इंग्लिश में उसको जवाब दिया। मैंने कहा है मेरी कोई दोस्त इतनी फर इंग्लिश बोलने वाली। मैं बड़ी हैरान हो कि मैं जब गई उसके ऊपर मैंने रिसीवर उठाया, तो मैं भी थोड़ी देख ना बिल्कुल सकते में आ गई। अच्छा, वो इंटरनेशनल कॉल थी? इंटरनेशनल कॉल थी, और एक मोनिका नामी लड़की थी, वो कॉल करी थी यूएसए से। तो मैं यूं करके सुननी हूँ तो थोड़ी देर के लिए मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मेरे तो शऊर में कहीं था ही नहीं ना कि कोई इस तरह की कॉल मेरे कान से लग जाएगी। मैं उर्दू ही समझ रही हूँ कि किसी दोस्त वोस्त ने तंग किया होगा। फिर 2 देर के बाद चीज़ें समझ आना शुरू हुई, तो फिर ये नहीं कि मैं उनसे पूछूं कि आगे क्या प्रोसीजर है। मैंने तो रिसीवर फेंका, और हमारा 3 मरला घर था, मैं 3रे मरले पे चढ़ गई। मतलब इतनी घर था जी, इतनी एनर्जेटिक थी कि अपनी तवानाइयों को निकालने के लिए मैं 3रे मरले तक चढ़ गई। मैंने मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन शुक्र है एनर्जी सबीन इतनी थी कि 3री मंजिल तक गई। वो वापसी का सफर भी, हाँ, एनर्जी के इजहार में छलांग नहीं मार दी। वही अम्मी ने कहा ये इस लड़की को क्या हो गया। तो उतनी देर में फादर, जुमे अच्छी तरह याद है, जुम्मे का दिन था, फादर जुम्मे की नमाज पढ़ के, तो अम्मी ने कहा वो चीखें मारती हुई ऊपर चढ़ गई है, ना जाने क्या हुआ, तो मैं उसके पीछे पीछे जा रही हूँ। तो वो बड़ी बहन ने की फ़ोन उठा लिए, बड़ी बहन ने सारा कुछ सुना, तो वो भी पीछे चीखती चिल्लाती ऊपर, खुशी थी। हाँ। अच्छा, अब बताइए कि फिर उसके बाद यहाँ से तो सफर शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद फिर आप शिकागो से आपने मास्टर्स किया स्कल्पचरिंग के अंदर। वो लोग यहाँ आए थे पहले, यहाँ इस्लामाबाद में बड़ी एक सेरेमनी उन्होंने अरेंज की, कोई 1.5-2 हफ्ता यहाँ पे सेलिब्रेशंस हुई। ठीक है। और फिर यहाँ से वापस उधर गए, और इस तरह से पूरी दुनिया में जाके एज अ रोल मॉडल जैसे जैसे मुझे प्रेजेंट करना था। आपने ये सोचा कि